सिर्फ इस एक चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता पर सैकड़ों फूल ले सकते हैं, सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके अपराजिता का पौधा स्वस्थ है लेकिन फूल नहीं खिला रहा है, तो आज के वीडियो में जो 3 तरीके बता रही हूँ, इसे अपनाकर आप अपराजिता में बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। अपराजिता, जिसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, क्लिटोरिया, ब्लू पी, विष्णुकांता, विष्णु बेल के नाम से बेलनुमा, ये एक पौधा है जो हर घर में होना चाहिए क्योंकि एक शुभ पौधा भी है और इसके फ्लावर्स देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वैसे तो अपराजिता बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे घर में लगाना और इसे हरा भरा रखना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता। लेकिन यदि अपराजिता में फूल आ ही नहीं रहे हैं या इक्का दुक्का फूल आ रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातें हैं, पहले वो आप जान लीजिए। यदि आप अपराजिता में लगातार पानी दे रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, तो अपराजिता के फूल कम आएंगे, पत्तियां लश ग्रीन नजर आएंगी। यदि अपराजिता को आपने बीजों से लगाया है, जैसे मेरे अपराजिता को आप देख रहे हैं, ये बीज से ग्रो हुए हैं, तो इन पर फ्लावरिंग लेने के लिए 4 से 5 महीने लग जाते हैं। जनवरी में लगाया था तो अब इसमें इक्का दुक्का फूल आने लगे हैं। यदि आपने अपराजिता की बेल अभी नर्सरी से ली है या आपके पास पहले से है, तो उसमें अब तक फ्लावरिंग शुरू हो जाना चाहिए। अपराजिता की नई पौध है या पुरानी, दोनों में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो अपराजिता में कोई फंगस या कीड़े ज़्यादातर नहीं लगते हैं, लेकिन यदि आपके अपराजिता के पत्ते खराब हो रहे हैं और फंगस या वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक है, तो नीम खली का एक सिंपल सॉल्यूशन आप कर सकते हैं कि गमले में 2 चम्मच नीम खली हर एक 15 से 20 दिनों पर मिला दिया करें। इससे अपराजिता का पौधा स्वस्थ हो जाता है। अपराजिता पूरे दिन के सनलाइट में रहने वाला पौधा है और इसकी पत्तियां सनलाइट में जलती नहीं हैं। मेरे अपराजिता में एक दो जो फूल खिल रहे हैं, उनके साइज भी बहुत बड़े बड़े निकल करके आ रहे हैं, जो अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अब कई लोगों की क्वेरी है कि मेरे अपराजिता में फूल तो आ रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे और सिकुड़े हुए से रहते हैं। तो एक कंप्लीट खाद जो आपके अपराजिता पर बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देने में हेल्प करेगा, और इस खाद का इस्तेमाल गर्मी, बरसात, ठंड, किसी भी सीज़न में आप कर सकते हैं। इस खाद को अपने किचन से निकाल कर, या यूं कहें कि जो वेस्ट समझकर आप फेंक देते हैं, जो पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको यूज़ करके आप इस अपराजिता पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब आप यदि ये सोच रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या अपराजिता को दोनों टाइम पानी दें या डेली दें या ना दें। देखिए, पहली बात, अपराजिता की जो सॉइल है वो कभी भी बहुत ज़्यादा कीचड़ सी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्ट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके सॉइल यदि ज़्यादा मॉइस्ट आप करके रखेंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, जैसे और सारे पौधों के लिए हम बताते हैं। अपराजिता को ड्राई सॉइल पसंद है। इसके साथ ही एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि पौधे में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये बताना तब तक नामुमकिन है जब तक कि पौधा सामने ना हो। तो पानी की रिक्वायरमेंट आप अपने पौधे के ज़रूरत के हिसाब से पूरा करेंगे। मान लीजिए एक दिन गैप करके पानी दे रहे हैं और पौधा एकदम स्वस्थ चल रहा है, तो एक दिन गैप करके ही पानी दीजिए। डेली सुबह सुबह पानी देते हैं और फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो आप एक दिन रुक करके पानी दीजिए। इससे आपके पौधे पर कलियां जल्दी बनेंगी। अब चलिए खाद की बात कर लेते हैं। देखिए, ये है गोबर के उपले, कंडे या पथिया, या इसे ड्राई काउडंग केक कहते हैं। इजीली अवेलेबल है, गर्मियों में एक बहुत ही बढ़िया खाद है, ठंडा खाद है। यदि ये नहीं है आपके पास, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए इस जगह पे, और इसे आप पानी में भिगो कर रखेंगे 24 घंटे के लिए। पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी ज़रूरत है। ये जो कंडे हैं ये आधे भी लेंगे तो हो जाएगा, मतलब एक पूरा ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं। एक दिन पहले भिगो दीजिए और फिर ये जो गमले की मिट्टी है इसको अच्छे से गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई का जो प्रोसेस है ये आपके गमले की मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ और भुरभुरा बनाता है, और जितनी बार उलट पलट करते हैं, धूप बहुत अच्छे से आपके गमले में लगता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ये है हल्दी। हल्दी के तो हमारे गार्डनिंग में बहुत ही फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। कई बार केमिकल खाद देने से हमारे गमले की जो सॉइल है वो बहुत बेजान सी हो जाती है, तो हल्दी जो है ये सॉइल को रीजनरेट करती है। हल्दी का जादू हमेशा हमारे प्लांट्स पर अच्छा चलता है। मैंने आज तक जितने भी प्लांट्स पर इस्तेमाल किए हैं, रिज़ल्ट हमेशा बेहतर मिला है। चूँकि ये ऑर्गेनिक है और आप अपने किचन से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कई लोगों को रिज़ल्ट तुरंत चाहिए होता है।
तो ऐसा सिर्फ केमिकल खाद में होता है कि आज डालने के 2-3 दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ये हल्दी आपके सॉइल को बेस्ट बनाने में मदद करेगा। 1 चम्मच हल्दी 2 गमले पर, मतलब आधे आधे पर आपको छिड़क देना है, जैसा आपने देखा। अब मैंने लिए हैं 4 केले के छिलके, 2 एक गमले का हिसाब लगाया है। इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी में दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक इसके ऊपर से आप सॉइल नहीं डालेंगे, ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। जैसे ही आप सॉइल को दबा देंगे, ये जो केले के छिलके हैं ये 24 से 48 घंटे में बिल्कुल मिट्टी में धीरे धीरे मिलने लगेंगे। केले के छिलके एक, आप यूँ कह सकते हैं, होममेड पोटेशियम है जो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करते हैं। गुड़हल और अपराजिता पर केले के छिलके का रिजल्ट बहुत बेहतर देखा गया है। इस तरीके से लेकर के दबा दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए। यदि आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी के 4-4 दाने, जो कि कई बार मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, अभी मेरे पास डीएपी ख़त्म हो गया है इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। यदि है आपके पास अवेलेबल, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि है तो 4 दाने आप डाल दीजिए और 15 दिनों के बाद फिर 4 दाने डालिए। एक 8 इंच के कंटेनर में 4 दाने डीएपी के बहुत होते हैं। और ये जो 2 केले के छिलके हमने दबाए हैं, ये प्रोसेस अगले महीने अब आपको करना है। कंडे के पानी वाला प्रोसेस जब तक फूल नहीं आते हैं वीक में 2 या 3 बार कीजिए, बाद में 15 दिनों पे कर सकते हैं। और ये जो हल्दी है ये महीने में 1 बार ही करना है, क्योंकि हल्दी जो है वो सॉइल के लिए हमने यूज़ किया है, रूट्स में कोई फंगस हो तो उससे बचने के लिए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो ये महीने में 1 बार आधे आधे चम्मच बहुत है। केले के छिलके वाली जो ये खाद है, इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि पानी में भिगो दिया और उसके पानी को यूज़ किया। लेकिन जब आप गर्मियों में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे एक साथ होते हैं। एक तो सॉइल नेचुरली भुरभुरी हो जाती है, दूसरी मल्चिंग का प्रोसेस भी इसमें पूरा हो जाता है, मल्चिंग अलग से नहीं करनी पड़ती। देखिए, ये बेलनुमा विष्णुकांता का ये जो पौधा है, इसकी बेल को जब तक ऊपर आप ट्रेलिस से नहीं बांधेंगे, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ आप नहीं ले पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इसे आप ट्रेलिस से बांध करके रखें। ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।